वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ के अवसर पर जयप्रकाश उद्यान भागलपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने काफी संख्या में भाग लिया। बच्चों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी वाइल्ड लाइफ के बारे में जागरूक करने के लिए पेंटिंग और क्विज कंपटीशन भी कराया गया। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। जैसा आप सबको पता है, आज मार्च 3 को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। इसको राष्ट्रीय वन्य प्राणी दिवस बोलते हैं हम। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है 1973 से लेके आज तक होता रहा है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रोक्लेमेशन के बाद ये हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि जो भी वाइल्ड लाइफ के प्रेमी हैं ये उनका दिन है। जो भी वाइल्ड लाइफ हम स्मरण करते हैं, जिन वाइल्ड लाइफ को हम अपने दीवारों पे रखते हैं, ये उनका दिन है। उन शेरों का, हाथियों का, वेल्स का, डॉल्फिन्स का, छोटे छोटे इंसेक्ट्स का, कीड़ों का, लिजर्ड्स का, सबका दिन है आज। तो जैसे आप सबको पता है, हमारा वाइल्ड लाइफ का नॉलेज थोड़ा स्क्यूड है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शेर भालू जो है वो वाइल्ड लाइफ है और बाकी नहीं है, पर छोटी छोटी छिपकली, छोटा छोटा बटरफ्लाई, चिड़िया, ये सब भी वाइल्ड लाइफ में आते हैं। जितना आपका शेर वाइल्ड है, उतना ही वाइल्ड एक आसमान में ईगल भी होता है। और मेरी बात माने तो आसमान का ईगल शेर से बहुत ज़्यादा वाइल्ड होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। तो ये कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम, इसके लिए डेडिकेटेड है कि वाइल्ड लाइफ की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व करें। पक्षियों की तस्करी के सवाल पर बीएफओ ने कहा कि अगर ऐसा है तो उन्हें सूचित किया जाए। जहाँ तक मुझे पता है, पहले बहुत ज़ोरों से चलता था, बट अभी हमारे पेट्रोलिंग कैंप्स घूमते हैं। अगर, जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी भागलपुर में कोई भी इलीगल ट्रेड नहीं हो रहा है, पर अगर हो रहा है तो माई नंबर इज़ देयर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, एनी डे, एंड वी विल टेक इमीडिएट एक्शन। क्विज कंपटीशन में पहला पुरस्कार पाने वाली टीम के आशुतोष कुमार ने बताया कि वह बचपन से ही पशु पक्षियों से लगाव रखते हैं। इस उम्र में आपको वाइल्ड लाइफ के तय इतनी बेदारी और इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? जी, ये इंस्पिरेशन चूँकि मैं बचपन से ही जो है पशु पक्षियों से लगाव रखता था, उनके साथ खेला हूँ, बड़ा हुआ हूँ। परंतु जिस तरह से मुझे मालूम पड़ता चला क्या किस किस प्राणी को रखना कानूनी है, किस किस प्राणी को रखना गैर कानूनी है, उस पे होने वाले अत्याचार को मैंने महसूस किया। जहाँ जहाँ मुझे पॉसिबल हुआ, जहाँ से डीएफओ सर हैं, भागलपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, या फिर और बाहर भी हैं, तो उसको लेकर के मैं हमेशा से ही उन लोगों को इन्फॉर्म करता रहा कि यहाँ पे गैरकानूनी तरीके से पक्षियों का व्यापार हो रहा है, चाहे किसी अन्य जानवर का तस्करी हो रहा है। तो मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन, या फिर चूँकि मैं आम नागरिक हूँ तो मेरा भी ये दायित्व बनता है कि मैं किसी न किसी कार्य क्षेत्र में अपना भी योगदान दूँ। पेंटिंग कंपटीशन में पहला और दूसरा पुरस्कार पाने वाली शालू कुमारी और श्रेयसी ने भी न्यूज़ द पैशन से बात की। हमें जीवों को बचाना चाहिए, उन पर ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहिए। मतलब कई लोग होते हैं कि जानवरों को अपने फ़ायदे की वजह से मारते हैं, उनका कोई नुकसान नहीं करना चाहिए। जैसे हमारी लाइफ है, उसी तरह वाइल्ड लाइफ, जीवों की भी लाइफ है, उन्हें भी अपना हक जीना चाहिए। सर, हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, और बर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए, तो हमें बर्ड्स को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आज आपको प्राइज मिला यहाँ पर, तो कितना मोटिवेट करेगा ये आपको इन फ्यूचर? सर, हमको बहुत अच्छा लगा हमको ये प्राइज़ मिला, और हम थैंक यू करेंगे डीएफओ अंकल को, क्योंकि पिछले बार GBBS में वो हमको मोटिवेट किए थे और हम उसी के लिए यहाँ पर आए थे, और हम ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लिए और हमको ये प्राइज़ मिला, हमको बहुत अच्छा लगा। न्यूज़ द पैशन के लिए जयप्रकाश उद्यान भागलपुर से गोहर आलम की रिपोर्ट। मोबाइल कैंपस, न्यू शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन मोबाइल स्पेयर पार्ट्स, बैटरी, चार्जर एंड टूल्स। MJ इलेक्ट्रॉनिक्स, शाह मार्केट भागलपुर, डील्स इन all types of electronic goods.